हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर रहे थे, जहां तक हम एक नंबर को एक का एक क्वेश्चन से करा दिए थे। हम लोग आज से एक का दूसरा क्वेश्चन और उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक का 2 क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम किन लेते हैं तो वो दोनों मिलाकर कितना रुपये में पड़ जाता है, 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास बुक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एक का 2 चलते हैं। ठीक है, एक का 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ग्राफ पर भी दिखाना है। ठीक है, क्या कर रहा है, पहले हम एक कलम और एक पेंसिल का नाम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, पहले क्या दिया, पेंसिल। माना कि एक पेंसिल का मूल्य लिखिए यहाँ पर, माना कि एक पेंसिल का मूल्य मतलब उसका प्राइस क्या है। एक पेंसिल का मूल्य हम x मान लेंगे और एक कलम का मूल्य ठीक है, एक कलम का मूल्य हम y मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य x मान लिए हैं और एक कलम का मूल्य y मान लिए। ठीक है, x रुपया यहाँ पर दे देते हैं, y रुपये दे देते हैं। ठीक है, अब कितना कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम दिया है। ठीक है, दोनों को मिलाकर गिनते हैं तो 50 रुपये में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 पेंसिल मतलब 5x हो जाएगा, प्लस में 7 पेंसिल दिया है तो 7 पेंसिल दिया तो 7y, सॉरी यहाँ पर पहले क्या दिया है, 5 पेंसिल दिया तो 5 पेंसिल तो 5x हो जाएगा, प्लस में 7 कलम दिया है तो 7y हो जाएगा। अब बराबर दोनों को मिलाकर खरीदते हैं तो कितना रुपये में पड़ जाता है, तो 50 रुपये में पड़ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया। अब 7 पेंसिल और 5 कलम किनते हैं तो दोनों को मिलाकर 46 रुपया हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा, परंतु चाहे पुनः 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस में 5 कलम मतलब 5y बराबर में कितना रुपये पड़ जाता है, 46 रुपये पड़ता है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ग्राफीय विधि दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफीय विधि दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, किससे चलना है, तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या दिया है, तो 5x प्लस में 7y बराबर में 50 दिया है। ठीक है, तो हम आप लोगों को y का मान निकालना सिखाए थे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, y को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7y को यहीं तरह रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 50 5x को उधर भेज देते तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस में, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y बराबर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर y बराबर आपका निकल जाएगा, देखिए 5y माइनस में 50 माइनस में 5x हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, जो गुणा में रहता है वो किस में आ जाता है, तो बाटा में आ जाता है। ठीक है, इतना तक आप लोग तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसलिए लिखिए, इसलिए y जो अंदर होता है, हम देखिए यहाँ पर ऐसा मान लेना है कि इसको कटाने में आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लेते हैं। ठीक है, y बराबर क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। x के जगह पर हमको क्या रखना है, 3 रखना है, तो 5 गुणे 3 बटा में 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है,
यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखेगा इसलिए y भी दिए। एक का मान क्या लिया है, 3 लिया है, ठीक है, 3 लिए तो क्या दिया है 50 माइनस में 5 गुणे 3 रख देते हैं, बटा में 7 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या है 50 5 × 15 माइनस में 15 बटा में 7 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा और बटा में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, मतलब यहाँ पर y का मान कितना आ गया 35 हो गया, ठीक है। अब चलिए एक y का मान और लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या रखें कि वो अथी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम यहाँ पर रखते हैं, कितना रखते हैं, अगर यहाँ पर 10 रखते हैं तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 होगा, 10 हो गया, ठीक है। x का मान क्या रखे हैं 10 रखे हैं, तो यहाँ पर 50 माइनस में 5 गुणे 10 बटा में 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 माइनस में 50 बटा में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 50 में से 50 को हटाएंगे तो 0 और 0 में 7 से भाग करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। आपका 1 मिल गया, देखिए यहाँ पर 1 मिल गया, ठीक है। अब इससे पहले हम क्या बनाए थे 2 ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कोठा बनाए थे, ठीक है। तो आप लोग भी कोठा बना लीजिएगा मेरे तरह, ठीक है। यहाँ पर x का मान बैठाना है, यहाँ पर y का मान। अब देखिए x में क्या क्या रखे हैं, तो x में एक बार 3 लिए हैं, x में एक बार 3 लिए हैं, एक बार क्या लिए हैं हम 10 लिए, ठीक है। 10 लिए, 3 और 10 लिए हैं, क्या है 3 10। और यहाँ पर y का मान क्या आया है 7 आया है और 0 आया है, ठीक है। आपका समीकरण 1 वाला निकल गया। अब चलिए हम लोग समीकरण 2 इसे मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसे हम मिटाते हैं। इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ हम लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या दिया, देखिए यहाँ पर समीकरण 2 दिया है 7x माइनस में प्लस में 5y बराबर में 46 दिया है, ठीक है। 46 हमको भी यहाँ से y का मान फाइंड आउट करना है। ये 5y रहने देते हैं, उधर 46 भी रहने देते हैं, 7x को उधर भेज देते हैं, यहाँ पर माइनस में 7x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर निकल जाएगा आपका 46 माइनस में 7x बटा में 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर y का मान निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या करते हैं आगे चलते हैं। तो हम यहाँ से आगे चलेंगे तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए y। अब x का मान क्या रखें कि कटाने में आसान हो, तो अगर हम x का मान यहाँ पर क्या रख देते हैं 3 रखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x का मान 3 रखते हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 46 माइनस में 7 गुणे 3 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 7 गुणे 3, आपको 3 कहा तो x का मान लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या 5 है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर 46 हो जाएगा, 7 × 3 = 21 बटा में 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, 2 में से 2 गया तो 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 मतलब 5 निकल गया, आपका 5 निकल गया, ठीक है। और आगे चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोग और आगे चलते हैं। एक और मान निकालना है हमको, तो एक मान और निकालेंगे। तो यहाँ पर हम y बराबर देखिए लिखिए यहाँ पर y फंक्शन। अब हम x का मान क्या रखें कि कटाने में आसान हो, ठीक है। तो अगर हम x का मान अगर हम 6 रखते हैं तो 6 × 7 = 42, नहीं 5 रखते 5 × 7 = 35, नहीं होगा 8 56 10, ठीक है। अगर हम x का मान क्या रखें 8 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 46 माइनस में कितना दिया है 7 गुणे 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 46 माइनस में 7 × 8 = 56 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 निकल जाएगा। बाटा में कितना दिया है 5 दिया है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको कटाएंगे तो क्या निकलेगा, तो -2 निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग
लोग कोठा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोठा बनाते हैं। हमको 2 ही मान लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक का x का मान, एक का y का मान। अब देखिए x का मान एक बार 3 माने हैं और एक बार 8 माने, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। और y का मान क्या क्या आया है, तो एक y का मान आपका 5 आया है और माइनस में 2 आया है, ठीक है। इतना तो आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, बताइएगा लोग, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। डस्टर किधर गया। अब इसे हम मिटाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ग्राफ खींचते हैं। ये आपका समीकरण को याद रखिएगा, ठीक है। मानिए यहाँ, चलिए हम इसे भी मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग को याद होगा समीकरण। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अधिकतम मान 10 तक है, ठीक है, ठीक है। 10 तक है अधिकतम मान, ले लीजिए आप लोग यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स डैश है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। नीचे वाई अक्ष। इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब यहाँ से हम लोग मिलाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पर 10 होगा। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाएगा तो सटीक आएगा, सटीक मिलान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 और 5 दिया था, देख लीजिए यहाँ पर 3 क्या है, तो आपका x में क्या है 3 है और y में क्या है 5 है। तो इसको इस तरह ले जाकर इसके सामने में यहाँ पर गोल बिंदु पार देना है, ठीक है। और आगे क्या दिया है, देखिए 10 और 0 दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए 0 आपका 10 किस में है, x में है, 0 कहाँ है y। तो यहाँ पर 0 और 10 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग 3,5 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,0 हो गया, ठीक है। 10,0 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पर 3 और 5 दिया है, तो यहाँ पर 3 या 5 हो गया, ठीक है। 3 और आपका 5 हो गया। और आगे क्या दिया, 8 दिया है, x में 8 दिया है, x में क्या दिया आपका 8 दिया है और y में -2, तो -2 और 8 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम मिलाते हैं, क्या करते हैं, इसे मिलान करते हैं। यहाँ पर हम मिलान कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम खींचेंगे, देखिए यहाँ से हम खींचेंगे। आप लोग ग्राफ को बनाइएगा तो आपको बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से और ऊपर ले जाकर खींचते हैं, आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो बिल्कुल आप लोग का आंसर सीधा होगा, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ से खींचते हैं, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। आप लोग ग्राफ पर बनाइएगा ना तो आप लोग का आंसर मिल जाएगा। हम यहाँ पर ग्राफ को नहीं बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कटान बिंदु हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हो एक पेंसिल का प्लाई, इसलिए लिखिए यहाँ पर, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य
कितना रुपया आ रहा है 5 रुपया। अब देखिए जो ये आपका क्या है, ये आपका x है, ये y है। तो हम क्या माने हैं, एक पेंसिल का मूल्य x माने हैं, तो x बराबर में हमारा कितना आया है 3 आया है। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपया। अब y बराबर क्या माने हैं, कलम माने हैं, तो एक कलम का मूल्य कितना रुपया माने थे, y माने थे, और यहाँ पर कितना है 5 आया। तो y का मान कितना है 5 आया। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल बन गया। ठीक है, आप लोग इसको घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो बहुत अच्छे से, बहुत सटीक, ठीक है, ग्राफ खिंचाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास तो ग्राफ नहीं है, ठीक है, तो बोर्डे पर बना कर दिखा दिया। ठीक है, आप लोग इसको घर से अच्छे से प्रैक्टिस कर आइएगा। चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।